नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले दो आतंकवादियों को अभी हाल में ही पटना में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की गई। हालांकि यूएपीए के तहत उन पर केस नहीं दर्ज किया गया था, जिस पर सवाल उठाया जा रहा था। लेकिन गजवाए हिंद का सपना देखने वाले इन दोनों आतंकवादियों के लिए अब बुरी खबर सामने है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों पर यूएपीए के तहत अब मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे संबंध में पीएफआई का भी नाम आया था और ये गिरफ्तारी कई दिनों पहले की गई थी, मगर इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत केस दर्ज नहीं किया गया था, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस आतंकी मॉड्यूल की जांच सौंपने के बाद बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत अब केस दर्ज कर लिया गया है। चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने के भी इस मामले से तार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आतंकी संगठन सिमी के भी शामिल होने के सबूत एनआईए को शुरुआती जांच में मिल चुके हैं। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन की ओर से जारी आदेश के बाद भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और अब मामले में इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये वो दो आतंकवादी थे जिन्होंने गांधी मैदान में बम धमाका भी किया था, जिसके तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली से भी जुड़ रहे थे। हालांकि कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी इन्होंने ही धमाका किया था या नहीं, लेकिन तार उससे भी जुड़े थे। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और इन सब का सपना था कि ये गजवाए हिंद बनाए। इसके लिए पाकिस्तान से इनकी चैटिंग भी चलती थी। व्हाट्सएप पर बाकायदा एक ग्रुप बना था जिसका नाम गजवाए हिंद रखा गया था और उसके तहत इन लोगों की लगातार पाकिस्तान के आतंकवादियों से बात होती रहती थी। और इन आतंकियों को जब पटना में पकड़ा गया तो उसके बाद ये चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। फिलहाल अब इन आतंकियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यूएपीए के तहत इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।